बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.5 क्लास 8 जो कि फैक्टराइजेशन के बारे में है। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज भी फैक्टराइजेशन के बारे में थी उसमें, और इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना फ़र्क है कि क्वेश्चंस की जो फॉर्म है उसका डिफरेंस है, उसकी टाइप का डिफरेंस है। इस एक्सरसाइज में जो टाइप है क्वेश्चंस की वो ये होगी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको हमने इस तरह लिखना है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह उसको एक्सपेंड कर देना है। दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अभी हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास -6 प्लस 6y स्क्वेयर। इसमें बेटे ये ज़रूरी है कि जो हमारे पास दोनों वैल्यूज स्क्वेयर में हो उसमें दरमियान में माइनस होना चाहिए। अगर माइनस नहीं होगा तो हम इस तरह उसको नहीं लिख सकते। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दोनों वैल्यूज के दरमियान में प्लस है, इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 6 माइनस 6y स्क्वेयर। अगर हम एक स्टेप और इसको आगे बढ़ाएं तो ये 6 भी कॉमन आ रहा है इसमें, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 6 भी कॉमन ले लेंगे। अगर आप चाहें तो एक ही स्टेप में दोनों काम कर सकते हैं, माइनस भी कॉमन और 6 भी कॉमन ले लें, लेकिन मैं स्टेप वाइज इसलिए बता रहा हूँ कि अभी पहला क्वेश्चन है, शॉर्टकट अभी नहीं हमें लेना चाहिए। यहाँ पे यह रहेगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब अगर हम देखें यहाँ पे 1 जो है ये 1 का स्क्वेयर होता है और वाई स्क्वेयर भी स्क्वेयर फॉर्म में है, यानी हमारे पास ये वाली टाइप बन जाती है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे -6 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट ये आ रहेगा बेटे हमारे पास ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट बेटे अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है x क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। सबसे पहले इसमें हमने ये देखना है कि अगर कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे कॉमन है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने से हमें पता चल रहा है कि ये तो स्क्वेयर फॉर्म ही नहीं है, हमें चाहिए ये वाली फॉर्म। अगर हमने उसको ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर फॉर्म में होगा तभी हम उसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे x कॉमन आएगा और y कॉमन आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज में x भी है और y भी है। इसमें हम x y को कॉमन ले लेते हैं तो फिर बाद में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे पास वही फॉर्म बन गई, वही टाइप बन गई जिस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे जस्ट वेरिएबल्स का फर्क है, अदरवाइज चीज वही है। ये एक्स वाई इंटू ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसमें ये ब्रैकेट भी लिख देंगे हम। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है ए स्क्वेयर बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्वेयर बी। इसमें से अगर हम देखें कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन सा वेरिएबल और कांस्टेंट आ रहा है, तो ये ए स्क्वेयर कॉमन है क्योंकि ए स्क्वेयर इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें बी क्यूब है, इसमें जस्ट बी है, सो बी कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी अंदर, ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 64, ये ए स्क्वेयर बी ये हमने कॉमन ले लिया था इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट टाइम में हम इसको लिखेंगे ए स्क्वेयर बी इंटू ये बी स्क्वेयर है, इसको हम राइट करेंगे बी स्क्वेयर 64 8 का स्क्वेयर होता है, सो इसको 8 स्क्वेयर लिख देंगे। अब ये वही फॉर्म बन गई हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जस्ट इसको अब हम एक्सपैंड करेंगे जो कि ए स्क्वेयर बी और बी प्लस 8 बी माइनस 8 इस फॉर्म में हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 8 जिसकी स्टेटमेंट है 5x क्यूब माइनस 45x। इसमें कॉमन सबसे पहले वैल्यूज को हमने लिखना है। कॉमन क्या है, इसमें 5 भी कॉमन है क्योंकि 5 भी 5 पे डिवाइड होगा और 45 भी 5 पे डिवाइड होता है। यहाँ x क्यूब है और यहाँ पे जस्ट हमारे पास x है, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आएंगी वो होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9 क्योंकि 5 9s are 45 होता है। x हम ऑलरेडी इसको कॉमन ले चुके हैं। नेक्स्ट टाइम में इसको राइट करेंगे हम 5x इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। नेक्स्ट टाइम में इसको राइट करेंगे हम 5x इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 75 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वेयर।
इसमें सबसे पहले हमने कॉमन वैल्यू ले लेनी, जो कि 3 होगा कॉमन, इसमें से 3 कॉमन आ गया इसमें से, तो 25 ये आ रहेगी हमारे पास वैल्यू, माइनस ये 3 कॉमन है बाहर, तो a माइनस बी आ रहेगा ये, और ये स्क्वेयर फॉर्म में है तो वैसे ही उसको राइट कर देंगे। ये आ रहेगा हमारे पास 3 इंटू 25, 5 का स्क्वेयर होता है इसलिए हम इसको 5 स्क्वेयर लिख रहे हैं, माइनस a माइनस बी, और ये ऑलरेडी स्क्वेयर फॉर्म में है तो उसको वैसे ही लिख दिया हमने। ये 3 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू a माइनस बी, इसके बाद फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब यहां पे मैंने एक स्टेप जो है वो आपको ज्यादा समझाया है, यानी इसको डिटेल्ड इसलिए लिख दिया है ताकि गलती के चांस ना हो। जब आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट में करें तो ये स्टेप जरूर लिखें ताकि आपको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप किस तरह ये साइन चेंज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होना था इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा। ये हमारे पास a स्क्वेयर है, ये हमारे पास b स्क्वेयर वैल्यू है। यहाँ पे मैंने लिखा a प्लस बी वैल्यू, a माइनस बी वैल्यू। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह रहेगा 3 इंटू यह रहेगा 5 प्लस a माइनस बी। यहाँ पे गौर करना है आपने, ये हमारे पास 5 माइनस, माइनस के बाद जो वैल्यूज होती हैं अगर ब्रैकेट में हो तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। यह रहेगा माइनस a, ये माइनस b है तो ये हो रहेगा प्लस b। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो है 25 इंटू एक्स प्लस 5 और 4 होल स्क्वेयर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 7 और 4 स्क्वेयर। सबसे पहले इसको हम राइट करेंगे, 25 5 का स्क्वेयर होता है इंटू एक्स प्लस 5 ओवर 4, और ये हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर लिख देना है, यानी ये सारी वैल्यू को एक वैल्यू बना देना है। अभी ये हमारे पास 2 वैल्यूज हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और सिर्फ इस वैल्यू का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर 5 होता है इसलिए हमने इसको भी ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, माइनस 16 4 का स्क्वायर होता है, और x प्लस 7 ओवर 4 एज इट इज हम राइट करेंगे, और ये ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू आ जाएगी और सारी वैल्यू का ही स्क्वायर लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी वैल्यू a बन जाएगी और ये सारी वैल्यू b बन जाएगी, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर हो रहेगा। अब इसको हम ओपन करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे कि ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू एक्स प्लस 5 ओवर 4, ये आ गई हमारे पास a वैल्यू, प्लस b वैल्यू राइट कर रहे हैं अभी हम 4 इंटू एक्स प्लस 7 ओवर 4। ये अभी हमारे पास है एक पार्ट यानी a प्लस b, इसको अभी हम राइट करेंगे a माइनस बी, 5 इंटू एक्स प्लस 5 ओवर 4 और माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7 ओवर 4। ये वाला स्टेप दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास a स्क्वेयर है माइनस ये b स्क्वेयर वैल्यू है। यहाँ हमने इसको राइट किया है a प्लस b और ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया इसको, फिर लिखा हमने a माइनस b। अब जस्ट इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। यह रहेगा हमारे पास 5x प्लस 5 5 25 ओवर 4 प्लस यह रहेगा 4x प्लस 7 4 28 ओवर 4। इस पोर्शन में यह आ रहेगा हमारे पास 5x प्लस 25 ओवर 4। अब ये माइनस है, ये बात गौर से ध्यान से मेरा बेटा सॉल्व करना है कि यहाँ से गलती ना हो। 4x हो जाएगा ये, और ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज कर देगा, ये वाला माइनस इसका 7 4 28 ओवर यह रहेगा 4। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे इसको, 5x प्लस 4x, 5 प्लस 4 9 होता है तो इसको हम लिख देंगे 9x प्लस ये भी 4 ये भी 4। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं वैसे ही, यानी आसान लफ्जों में नीचे वाली वैल्यूज हमारे पास सेम है, एलसीएम लेंगे तो 4 ही एलसीएम आएगा। जब हम 28 में 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। इसमें एक स्टेप हम और भी कर सकते हैं कि 4 7 28, ये हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे ऐड कर देते इसको। 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 53 ओवर 4 ये आ रहेगा हमारे पास। ये आ रहेगा नेक्स्ट
इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम 5x में से 4x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, और ये है हमारे पास 25/4 माइनस 28/4। जब हम 25 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर -3। तो इसको हम राइट करेंगे अभी -3/4। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इजी क्वेश्चन है, 36 है, इसको हम लिखेंगे 6। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा फर्क होगा इसमें और उस क्वेश्चन में। इसको लिखेंगे 6 × x माइनस 1/4, ये होल स्क्वेयर आ जाएगा, ये -8 × x माइनस 5/4, क्योंकि 64 8 का स्क्वेयर होगा, ये आ रहेगा हमारे पास होल स्क्वेयर। अभी हमारे पास a वैल्यू, ये हमारे पास b वैल्यू, इसको हम राइट करेंगे अभी हम 6 × x माइनस 1/4, यानी a प्लस b वैल्यू, दैट विल बी 8 × x माइनस 5/4। अभी ये हमारे पास आ गया a प्लस b। सेकंड पे इसको लिखेंगे अभी हम a यानी 6 × x माइनस 1/4 और माइनस b वैल्यू, दैट विल बी 8 × x माइनस 5/4। अभी हमने क्या किया है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया है, एक्सपेंड किया है। ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर था, इसको a प्लस बी लिखा, a माइनस बी लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे, यह रहेगा हमारे पास 6x माइनस ये 6/4 प्लस यह रहेगा 8x माइनस 8 5 40/4, यह रहेगा हमारे पास 6x माइनस 6/4 माइनस यह रहेगा 8x, ये माइनस और माइनस ये रहेगा प्लस 8 5 40/4। नेक्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 6x में से 6x में 8x प्लस करेंगे तो ये हो रहेगा 14x, ये -6/4 है, ये -40/4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऐड ही होनी दोनों वैल्यूज, तो ये आ रहेगा -46/4 46/4। अच्छा जी, इसकी बात अगर हम करें 6x में से 8x माइनस करें तो यह आ रहेगा -2x, -6 और +40, जब 40 में से 6 माइनस करेंगे तो फिर ये आ रहेगा +34/4 आ रहेगा ये। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, ये है हमारे पास 14x माइनस, ये 2 पे कैंसिल होता है, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 23/2, ये आ रहेगा हमारे पास -2x प्लस 2 17, 2 2 4, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्म में हमें दिया गया है, हमने इसको क्या करना है, a प्लस बी a माइनस बी लिख देना है। तो ये आ रहेगा हमारे पास 6 7 4 प्लस 1 7 प्लस 325.83, यानी ये बन जाएगा a प्लस बी। अभी हम इसको राइट करेंगे 674.17 माइनस 325.84, इसको प्लस कर देना है, इसको माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, वो आंसर आ रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्म में है, इट मीन्स हम इसको राइट कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में। तो यह रहेगा 0.409 मीन्स a वैल्यू प्लस b वैल्यू इज 0.391, यह आ गया a प्लस बी। अब इसको राइट करेंगे a माइनस बी, दैट विल बी 0.409 माइनस 0.391। डिनोमिनेटर एज इट इज हम इसको फोटोकॉपी कर देंगे, यानी ये डिनोमिनेटर है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 0.409 माइनस 0.391। यहाँ पे बहुत इजीली हम ये देखें कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। बाकी हमारे पास रह जाएगा 0.409 प्लस 0.391, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, वही आंसर होगा। अभी ऐड भी कर देते हैं यहाँ पे, यह है 0.409 और इसमें ऐड करना है 0.391 को, 9 + 1 10 0 1 कैरी, 9 + 1 10 0
1 कैरी, 4 + 3 7 + 1 8, तो ये आ रहेगा 0.800, यानी इसको 0.8 ही लिखेंगे। 0.8 इस क्वेश्चन का आंसर है।